प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से जीएस क्लास बाय आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर और आज हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पूरक पुस्तिका वर्णिका का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका पहला अध्याय है दही वाला मंगमा। ठीक, तो इस पाठ्य पुस्तक से भी सवाल पूछे जाते हैं और मैं आपके परीक्षा में जो भी इससे जुड़ी हुई सवाल आने की संभावना है, मैं उसका अभ्यास कराऊंगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी मेरा वीडियो देखें, कलम और कॉपी अपने साथ रखें और जो भी मेरे द्वारा फैक्ट बताई जाए, मूलभूत जानकारी दी जाए, उसे कोशिश करें कि अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर ले। और अंत में इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उस सब पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का नाम है दही वाला मंगमा। दही वाला मंगमा, जिसके रचयिता रचनाकार श्रीनिवास जी है। आइए श्रीनिवास जी से संबंधित कुछ जुड़ी हुई जानकारी जाने। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार यानी कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, इनका देहांत हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सबसे अधिक प्रतिष्ठित कथाकारों में, लेखकों में से एक थे। उन्होंने कविता के अलावे नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे आकर्षित होकर, प्रभावित होकर साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सनना कथेगुलु को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत भी किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दही वाला मंगमा, यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी और हम लोग हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण पढ़ रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई सवाल कि यह कहाँ से ली गई है। यह जो दही वाला मंगमा है, यह कहानी श्रीनिवास जी की कहानी कन्नड़ कहानियाँ से संकलित है, वहाँ से ली गई है, जिसका हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। आइए अब हम लोग इस अध्याय की जो मुख्य बातें हैं उससे संबंधित जानकारी हासिल किया जाए। तो दही वाला मंगमा लेखक हो गए श्रीनिवास जी। इस कहानी में होता क्या है कि बेंगलुरु शहर में रहने वाली स्त्री एक कहानी सुनाती है। ठीक, मंगमा जो है वो एक बच्चे की माँ है। यह मंगमा नाम की स्त्री अपने गांव से रोज दही लेकर बेंगलुरु आती है और कथावाचक के घर दे जाती है। इसके अलावा दही बेचने का काम है और भी घरों में दे जाती है, लेकिन कथावाचक के घर वो थोड़ा ज़्यादा समय देती है, रुकती भी है, आने के वक्त भी और जाने के वक्त भी। मंगमा का जो पति है वह गुजर चुका है। मंगमा एक बेटे की माँ है और एक पोते की दादी है। एक दिन उसकी बहू, मंगमा की बहू, अपने बेटे की पिटाई कर देता है।
किसी बात को लेकर, तो मंगमा ने इस पर बहू को टोका तो बात बढ़ गई, और बात इतनी बढ़ी कि बेटे और बहू और मंगमा ने अपना खान पान आदि अलग कर लिया। यानी मंगमा और बेटे बहू की खान पान अलग हो गए। उसी गांव में एक रंगपा नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि शराबी था, जुएरी था। शराब पीना, जुआ खेलना उसकी दिनचर्या थी। इस गुण के कारण वह गांव में बदनाम था। तो रंगपा की नज़र मंगमा के धन पर थी। वह मंगमा के बेटे बहू के खिलाफ मंगमा को उसके बहू और उसके बेटे के खिलाफ कान भड़काना शुरू किया कि बहू, और देखते आप लोग गांव में ऐसा होता भी है। वो कान भरना शुरू कर दिया। उसने मंगमा से कर्ज के तौर पर कुछ रुपए मांगे। रंगपा गांव में बदनाम था। मंगमा उससे डरने लगी, पर घर में उसने यह बात नहीं बताई, क्योंकि सास बहू दोनों में झगड़ा हुआ था। इसी बीच अचानक उसका पोता मंगमा के साथ रहने के लिए, खेलने के लिए जिद करने लगता है। माँ बार बार बुलाती है कि आओ मेरे पास आओ, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कह देता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं दादी के पास ही रहूंगा। वह माँ बाप के पास जाने को तैयार न था। मंगमा इस बात से खुश हुआ कि चलो बेटा ही ना सही, पोता तो उसके पास है। पर अब उसकी समस्या दही बेचने जाने की थी, क्योंकि पोता जिद कर रहा था कि मैं भी चलूंगा, और माथे पर दही और कमर पे बच्चों को ले जाना, वो भी 3 मील दूर, ये समस्या से भरा हुआ था। पर अब उसकी समस्या और बढ़ गई। बच्चे को वह माँ के पास छोड़कर गई, किंतु 2 दिनों के बाद बच्चे ने भी बेंगलुरु जाने की जिद पकड़ ली। मंगमा ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके बेटे और बहू ने, एक समय ऐसा आया कि अपनी गलती मान ले। उससे ने अपना पुराना जो गुस्सा था, उस गुस्सा को छोड़ देने के लिए क्या कहा। मंगमा भी इस बात को मान गई। अब सास और बहू में फिर से गठबंधन हो गए। अब बहू ने सास की जो जिम्मेवारियां थी, काम थी, उसे अपने ऊपर ले लिया। अब मंगमा घर पर रहती और बहू दही बेचने शहर जाती। पोता भी दादी के पास रहने लगा। और यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि पोता यूं ही दादी के पास नहीं रहने लगा था, उसके पीछे एक रहस्य था। मंगमा की बहू रंगपा कहीं मंगमा से रुपए ऐंठ ना ले, इस डर से अपने बेटे को मंगमा के पास भेजा, ताकि दादी फिर से गठबंधन कर ले और रुपया दूसरा कोई न ले जाए। इसलिए बच्चों को भेजा कि घर की ममता भी बनी रहे और मंगमा से रंगपा पैसा भी ना ऐंठे। और अंत में मंगपा मान भी गई, दोनों सुलह से रहने लगे। और आखिर में कहानीकार बताता है कि माँ बेटे और बहू की यह कहानी केवल मंगमा के घर की ही नहीं है, बल्कि हर घर की है। तो इस तरह से हम लोग दही वाला मंगपा से संबंधित मूलभूत जानकारी को जाने। अब आइए इससे जुड़ी हुई सवाल जो कि अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उस पर विचार किया जाए।
सबसे पहला सवाल है कि मंगपा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? किस बात को लेकर विवाद था? अभी आप लोगों को बताया गया। एक दिन क्या हुआ था, अचानक मंगपा की बहू उसके पोते को किसी बात को लेकर पीटना शुरू कर दे और मंगपा इस बात को लेकर टोकी तो बात बढ़ गया और दोनों के बीच में विवाद हो गया। दूसरा सवाल इससे पूछा हुआ है कि रंगपा कौन था और मंगपा से क्या चाहता था? आपको मालूम है कि रंगपा गांव का एक शराबी और जुएरी व्यक्ति था जो गांव में इन गुणों के कारण बदनाम था। वह मंगपा से पैसे ऐंठना चाहता था। वह मंगपा को अपने बेटे और बहू के खिलाफ कान भर रहा था। तीसरी सवाल है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो इसका जवाब होगा बहू ने सास को मनाने के लिए उसने अपने बेटे को मंगपा के पास भेजा ताकि प्यार भी बनी रहे, ममता भी बनी रहे और सासू माँ मान जाए, और ऐसा होता भी है। अंत में मंगमा मान जाती हैं। आगे पूछ रहा है कि मंगमा का चरित्र चित्रण करें। तो मंगमा कौन है बताएंगे आप? एक और सवाल है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो इस सारांश का मतलब होता है कि जो आप कहानी सुने उसको अपने शब्दों में, कम शब्दों में उसे बयां कर देना, उसे लिख देना, उसका वर्णन कर देना, यही सारांश होता है। और अंत में मैं इससे जुड़ी हुई जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल बनते हैं उस पर भी मैं चर्चा कर दूं। जैसे सवाल ये 2018 में पूछे गए हैं कि दही वाला मंगमा के रचयिता कौन है? ठीक, तो जवाब क्या होगा? श्रीनिवास। दूसरा सवाल है कि श्रीनिवास साहित्यकार है। ऑप्शन दिया है गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी, तमिल। तो ये कैसे साहित्यकार है? कन्नड़। आंसर क्या होगा? कन्नड़। तीसरा सवाल है कि मंगमा बरसों में बारी में दिया करती थी, बरसों से बारी में दिया करती थी। कौन सी? दूध, चावल, मछली या दही? तो आंसर क्या होगा? दही। चौथा सवाल है कि नंजमा मंगमा की कौन थी? नंजमा मंगमा की कौन थी? बेटी, माँ, पुत्र वधू या सास? तो मंगमा के बहू का नाम था नंजमा, यानी रिश्ते में क्या थी नंजमा? मंगमा की बहू यानी पुत्र वधू। पांचवा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, सांवरदैया, सुजाता, आरती वेंकटेश अयंगर, सातकोड़ी होता। तो पहले ही बताए हैं, इसका जवाब क्या होगा? वेंकटेश अयंगर। छठा सवाल है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? रामपुर की, कि बैकटपुर की, कि वेंकटपुर की, कि वर्धमान की? तो मंगमा वेंकटपुर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर की रहने वाली थी। मंगमा और बहू के झगड़े के कारण क्या था? 4 ऑप्शन है, पैसा रुपया, बी दही बेचने का काम, तीसरा आलस, या डी पोते की पिटाई। तो क्या होगा? पोते की पिटाई झगड़े के कारण था। मंगमा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी है? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या दिल्ली? तो कर्नाटक। जवाब क्या होगा? कर्नाटक। अगला सवाल है कि मंगमा के बहू का क्या नाम था? तो फिर से आ गया, तो क्या आंसर होगा? नंजमा। दही कौन बेचा करती थी? दही कौन बेचा करती थी? हाँ छुट्टी है भाई। दही कौन बेचा करती थी? तो 4 ऑप्शन है, मंगमा, निवास, रंगपा या पप्पाती। तो मंगमा दही बेचती थी। गांव में जुआरी कौन था? 4 ऑप्शन है, मंगमा, रंगपा, पप्पाती, जरखा। तो कौन है? रंगपा। इसका सही आंसर क्या होगा? रंगपा। झगड़ा करने से क्या बढ़ती है? 4 ऑप्शन है, उम्र, तेवर, खून या दौलत। झगड़ा करने से क्या बढ़ती है बताइए? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सास बहू के लड़ाई में
मंगपा ने बेटे ने किसका साथ दिया? सास बहू के लड़ाई में मंगपा के बेटे ने किसका साथ दिया था? माँ का कि पुत्र का कि पत्नी का कि गांव वाले का? तो अपने पत्नी का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? पत्नी का। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? 4 कारण है। प्रेम से, मजबूरी से, शौक से या रुपए पैसे के कारण। तो इसका आंसर होगा प्रेम से। ठीक, प्रेम बनी रहे, ममता बनी रहे, पहले ही बताया गया। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? मंगमा, पपाती, रंगपा या इनमें से सभी? तो लंपट किस्म का, बदनाम किस्म का कौन था? रंगपा। सही जवाब। इस कहानी की कथावाचिका कहाँ रहती है? पटना में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में या बेंगलुरु में? तो बेंगलुरु में रहती है। चलिए अगला सवाल है कि B.R. नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया? किस कहानी का अनुवाद किया है? तो ढाटे विश्वास, दही वाला मंगमा, नगर या माँ? आंसर क्या होगा? दही वाला मंगमा। तो इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल आने वाले थे उसका हम लोगों ने जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इसी तरह के और सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल GS क्लास बाय आजाद सर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप घर बैठे आराम से आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। जय हिंद।